तमिलनाडु की राजनीति में सी जोसेफ विजय का नया संकेत। मोदी से मुलाकात के बाद क्या बदल रही है दिशा? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र और मैं हूं ओपी विशिष्ट। दोस्तों, राजनीति में कई बार किसी नेता के भाषणों या बयानों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी मुलाकातें और उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे होते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय एक ऐसा ही नाम लगातार चर्चा में है, सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। सवाल यह है कि क्या विजय केवल एक क्षेत्रीय नेता बनकर रहना चाहते हैं या फिर वो तमिलनाडु की राजनीति में कोई नई दिशा तय कर रहे हैं? क्या उनकी राजनीति डीएमके और कांग्रेस की परंपरागत लाइन पर चलेगी या फिर वह एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के बाद ये सवाल और भी गहरे हो गए हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान विजय ने तमिल पहचान, तमिल संस्कृति और चोल साम्राज्य की विरासत को प्रमुखता से उठाया था। मंदिरों में उनकी सक्रियता भी दिखाई दी। सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार का एक शुरुआती बड़ा निर्णय यह भी था कि धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास मौजूद शराब की दुकानों को हटाया जाए। इन फैसलों ने यह संकेत दिया कि वह परंपरागत तमिल राजनीति से थोड़ा अलग रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात ने कई नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह रही कि दिल्ली यात्रा के दौरान विजय ने प्रधानमंत्री से तो मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से कोई विशेष राजनीतिक संवाद सामने नहीं आया, जबकि तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस लंबे समय से एक महत्वपूर्ण सहयोगी शक्ति मानी जाती रही है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि विजय आखिर अपना राजनीतिक भविष्य किस दिशा में देख रहे हैं। अब बात करते हैं उन 4 प्रमुख मुद्दों की जिन्हें विजय ने प्रधानमंत्री के सामने रखा, उनके सामने उठाया। पहला मुद्दा था कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी का मामला तमिलनाडु के लिए नया नहीं है। दशकों से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यह विवाद चलता आया है। विजय ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कर्नाटक में प्रस्तावित कुछ परियोजनाओं और बांधों के प्रभाव को गंभीरता से देखा जाए ताकि तमिलनाडु के हिस्से के पानी पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। यह मांग तमिलनाडु में लगभग सभी प्रमुख दल समय समय पर उठाते रहे हैं, इसलिए इसे राज्य के हितों से जुड़ा मुद्दा माना जा सकता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यह भी देख रहे हैं कि विजय ने यह विषय सीधे केंद्र सरकार के सामने उठाया, जिससे उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा शुरू हो गई। दूसरा बड़ा मुद्दा था तमिलनाडु में निवेश और रक्षा उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट। विजय ने केंद्र से आग्रह किया कि तमिलनाडु में रक्षा उत्पादन, एरोस्पेस और उच्च तकनीक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। यदि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट राज्य में आते हैं तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिल सकती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद किसी भी राज्य की सरकार सहमत होगी, क्योंकि आर्थिक विकास और रोजगार हर सरकार की प्राथमिकता होते हैं। तीसरा विषय था श्रीलंका द्वारा पकड़े गए तमिलनाडु के मछुआरे। समुद्री सीमा को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच यह समस्या कई वर्षों से समय समय पर सामने आती रही है। विजय ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पकड़े गए भारतीय मछुआरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा माना जाता है और स्थानीय जनता लंबे समय से इसका स्थायी समाधान चाहती है। लेकिन चौथा मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। यह मुद्दा था तमिल सांस्कृतिक विरासत और चोल काल की हिस्टोरिकल हेरिटेज का, ऐतिहासिक धरोहरों का। हाल ही में विदेश से कुछ महत्वपूर्ण चोलकालीन ताम्रपत्र और ऐतिहासिक अभिलेख भारत वापस लाए गए हैं। इनमें तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में शिलालेख मौजूद हैं। विजय ने सुझाव दिया कि तमिलनाडु से जुड़े इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को राज्य में प्रदर्शित किया जाए ताकि स्थानीय लोग भी अपनी विरासत को करीब से देख सकें। यहीं से राजनीतिक और वैचारिक बहस शुरू होती है, क्योंकि चोल साम्राज्य केवल तमिल इतिहास का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह भारत की समुद्री शक्ति, सांस्कृतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि चोल शासन के दौरान
दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे। उस समय मंदिर, व्यापारिक केंद्र, शिक्षा और समुद्री मार्ग पूरे के क्षेत्र को जोड़ने का काम करते थे। यही कारण है कि आज भी इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और कई अन्य देशों में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के प्रमाण दिखाई देते हैं। अब यहां असली प्रश्न यह है कि विजय इस विरासत को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या यह केवल तमिल गौरव का विषय है? क्या यह भारतीय सभ्यता की व्यापक विरासत का हिस्सा है, या फिर दोनों बातों के साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल इसका स्पष्ट उत्तर शायद समय ही देगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि विजय ने जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा वे केवल रोजमर्रा की राजनीति के मुद्दे नहीं थे। उनमें राज्य के अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक विकास और ऐतिहासिक विरासत चारों पहलू शामिल थे। इसलिए आने वाले महीनों में तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए विजय के अगले सियासी कदम पर सबकी नजर रहेगी। क्या वह राष्ट्रीय राजनीति में किसी बड़ी भूमिका की तैयारी कर रहे हैं? क्या वह डीएमके और कांग्रेस से अलग एक नया राजनीतिक मॉडल बनाना चाहते हैं, या फिर यह केवल तमिलनाडु के हितों को केंद्र तक पहुंचाने की रणनीति मात्र है? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। आपका इस पूरे विषय पर क्या मत है? क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिख रहे हैं, या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।